प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का छठा एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। 5th एपिसोड में हमने अपनी पैदल यात्रा तवा घाट से शुरू की थी। तवा घाट से चलते हुए पांगू, नारायण आश्रम, सिरखा, मालपा आदि स्थानों से गुजरते हुए हम बूंदी गेस्ट हाउस पहुंचे थे, जो रमणीय स्थान है। बूंदी से अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी गुंजी और ओम पर्वत की ओर। हर समय अब हम हाई ऑल्टीट्यूड में ही पैदल यात्रा करेंगे, जिसके अपनी तरह के प्रभाव भी होते हैं व्यक्ति के ऊपर। चलने से पूर्व मैं कुछ प्रश्नों के बारे में ज़रूर उत्तर देना चाहूँगा जो मेरे पास आए थे। कुछ साथियों ने प्रश्न किया कि किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए हमारी इस यात्रा से पहले, या कैसा स्टेमिना होना चाहिए। इसके बारे में मेरा केवल यह कहना है कि आपको मानसिक तौर पर तैयार होने की ज़रूरत है। चाहे आप मीडियम स्टेमिना वाले भी हैं तो बड़ी आसानी से यह यात्रा पूरी कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। तैयारी और ख़ास नहीं चाहिए, बस आपको मानसिक तौर पर तैयार होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न भी सामने आए, क्योंकि एक लंबी पैदल यात्रा है, पहाड़ में ऊंचाई में भी चढ़ते हैं, तो यदि किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो किस तरह से उसे सुलझाया जा सकता है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो यात्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ चाइना मिलकर के आयोजित करते हैं, उसमें डॉक्टर और उसका सहायक हमेशा साथ चलता है। और कैंप पहुंचने पर शाम के समय वे दल के साथ बातचीत करते हैं, उनका निरीक्षण परीक्षण भी करते हैं, और यदि किसी को किसी तरह की कोई समस्या है तो वे अपने सुझाव भी देते हैं। इसलिए उसके बारे में व्यक्ति को निश्चिंत ही रहना चाहिए। वैसे यदि आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है सीरियस, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस यात्रा पर आने से पहले ही। अन्यथा छोटी मोटी ब्लड प्रेशर पहाड़ में थोड़ा ज़रूर बढ़ता है, उसके लिए मेडिसिन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका जो ब्लड प्रेशर है शूट अप करता है, तो वह एक सोचने की बात है। तो जैसे ही हम बूंदी से आगे बढ़े, प्रतिदिन शाम के समय डॉक्टर्स जो है निरीक्षण परीक्षण करते आए, ब्लड प्रेशर की भी जो है मॉनिटरिंग करते रहे। तो निश्चित रहिए। हम चलने वाले हैं बूंदी गेस्ट हाउस से। मैंने आपको पहले भी बताया था, रमणीय स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। बूंदी गांव केवल 1 किलोमीटर दूर है। कल शाम के समय हम बूंदी गांव में भी गए थे। 100 के आसपास घर होंगे। एक आध पुरुष ही दिखाई दिया, बाकी सभी स्त्रियां ही अपने कामों में व्यस्त हैं। अब हमें प्रातःकाल जल्दी ही चलना था, क्योंकि लंबी दूरी है गुंजी तक की, 18-19 किलोमीटर की लंबी यात्रा, वो भी हाई ऑल्टीट्यूड में। बूंदी गांव तक एक सामान्य सी चढ़ाई है, बिल्कुल आसानी से आप आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन बूंदी गांव के बाद छिया लेक तक जो लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें काफ़ी ऊंचाई ली है। जिग जैग ऊंचाई, ऊंचे ही ऊंचे आप चढ़ते चले जाते हैं। रास्ता बना हुआ है। यहाँ आदमी तो हांफता ही है,
यदि साथ साथ आपने कभी ध्यान दिया, जो आपके साथ घोड़े आदि भी चल रहे हैं वो भी वैसा लगता है कि उन्हें भी इस तरह का जो है हाँफना, उसे परहेज नहीं, काफ़ी ऊंचाई है। हम लोग छिया लेक 1.25 घंटे में पहुंच गए थे। विशाल मैदान है, 11,000 से ऊपर उसकी ऊंचाई है, लश ग्रीन मीडोज है, खुलापन है। वहीं पर आईटीबीपी की हट्स भी हैं। आईटीबीपी द्वारा बनाया गया एक छोटा सा मंदिर भी था, जिसमें सुबह सुबह के समय भजन आदि चल रहा है। आईटीबीपी के जवानों ने हमारा स्वागत किया था ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए, और सुबह की एक प्रातःकाल के समय चाय आदि भी हमें यहाँ मिली थी, और आलू के चिप्स बनाए हुए। अच्छा लगता है ऐसे स्थान में। अपी पीक्स जो है वो छिया लेक से दक्षिण पूर्व की ओर है, सुंदर लग रही हैं। अब गर्भयांग तक नीचे ही नीचे लगभग 3 किलोमीटर तक चलना है, ऊंचाई नहीं, नीचे ही नीचे खुलापन है। कच्ची सड़क ऐसा लगता है कि बन भी रही है। गर्भयांग पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। सिंकिंग विलेज भी कहते हैं गर्भयांग को, क्योंकि 1978 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें ज़्यादातर घर जो है वो बुरी तरह से तहस नहस हो गए थे, और ज़्यादातर लोग यहाँ से जो है वह नीचे धारचूला में या टनकपुर आदि क्षेत्र में शिफ्ट हो गए थे। गवर्नमेंट द्वारा उन्हें तरह तरह की सहायताएं दी गई थी। एक आध लोग ज़रूर हमें थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई दिए, अभिवादन करते हुए। हम भी उनके अभिवादन का जवाब देते हुए आगे बढ़ चले। गर्भयांग से थोड़ा नीचे की ओर देखते हुए, पूर्व की ओर देखते हुए आपको खुलापन दिखाई देता है। नदी, काली नदी भी है, और एक पूर्व की ओर से आती हुई टिंगर नदी भी है। दोनों का मिलन होता है, जिसके पास सीतापुल नाम का एक ब्रिज है। उस सीतापुल के उस पार यानी पूर्वी ओर नेपाल है। टिंगर नदी पूरी तरह से नेपाल में से निकल करके इधर आ रही है, और उसी सीतापुल की बैकग्राउंड में ही एक गांव दिखाई देता है, छांगरू, नेपाल का है। इस क्षेत्र में अब बड़े बड़े पेड़ मिलने कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी लश ग्रीन जो है झाड़ियाँ मिलती हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर जानवर जो है उन्हें पसंद करते हैं खाना। हरी भरी झाड़ियाँ हैं। काली नदी अब मुड़ जाती है उत्तर की ओर। ये लगभग 5-6 किलोमीटर तक सीधे उत्तर की ओर ही बढ़ती चली जाएगी, और हम उसके बाएं किनारे के साथ साथ, लेफ्ट कोने के साथ साथ चल रहे हैं आगे। इस क्षेत्र में जो नदी का पाट है, काफ़ी विशाल पाट दिखाई देता है। मुझे कुछ कुछ वो ज़ांस्कार और लेह लद्दाख क्षेत्र जो है उस तरह का वो पाट दिखाई दिया। यद्यपि लेह लद्दाख या ज़ांस्कार में पेड़ पौधे नहीं मिलते, इधर पेड़ पौधे बीच बीच में दिखाई दे रहे थे, लेकिन पाट वैसा ही है, कुछ वैसा ही प्रभाव पड़ता है, दिखाई देता है। लगभग गर्भयांग से 3.5-4 किलोमीटर दूर सीती नामक एक छोटा सा गांव है, 2 घर केवल। उसी के पास एक बड़ी सी रॉक है, और रॉक को देखते हुए आश्चर्यचकित रह गए। फॉसिल्स रॉक, तरह तरह के आकार बने हुए हैं उसमें। चाय आदि जरूर वहाँ ली गई है, नाश्ता लिया, चल दिए अपने गंतव्य की ओर, सीधे काली नदी के बाई ओर। 3-4 किलोमीटर सीधे चलना है। डबल चुगाम आने वाला है। वहाँ पर कुछ एक लोग काम करते हुए भी दिखाई दिए। हरा भरा क्षेत्र है, गेहूं के भी आपको जो है खेत दिखाई दिए। आलू वगैरह भी उगाया जाता है यहाँ पर, और राजमा आदि भी जो है उगाए जा रहे हैं। अच्छा लगा उन्हें देखते हुए। अब थोड़ा सा एक अखरता जरूर भी है, थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि अब आप एक संगम, कुटी नदी का संगम और काली नदी के संगम के पास आ गए हैं। उसके दूसरी ओर यानी कुटी
और काली नदी के संगम के बीच वाला जो क्षेत्र है उसमें आईटीबीपी की बहुत सारी हट्स दिखाई देती हैं। कुमाऊं मंडल का विश्राम गृह दिखाई देता है, गुंजी गांव भी है। लेकिन आपको परेशानी इस बात की है कि सीधा रास्ता नहीं है, आपको 2-1 किलोमीटर तक कुटी नदी के साथ साथ चलना है और फिर पुल के माध्यम से गुंजी गांव में आना है। हो सकता है समय आने पर ये दूरी कम हो जाए, वहाँ पुल बन जाएगा तो सरकार चाहती होगी, क्योंकि आईटीबीपी को भी सुविधा होगी, कम समय लगेगा उन्हें वहाँ पहुँचते हुए। गुंजी की गलियों में से हम लोग निकल रहे हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं, समृद्ध परिवार लगते हैं। गुंजी जो है, अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच भी है। आईटीबीपी की हट से हैं तरह तरह के, क्योंकि यहाँ से लोग तकलाकोट यानी तिब्बत में उनका व्यापार आदि का आना जाना प्रायः रहता है। यहाँ पर आपको तिब्बत क्षेत्र का जो सामान है प्रायः मिल जाता है यदि आप लेना चाहते हैं तो। हम लोग गुंजी बाजार में से गुजर रहे थे, अच्छा लगा। अब हमें दक्षिण की ओर नीचे 1 किलोमीटर तक आना था। अपने गंतव्य पर पहुंचे। थोड़े सभी के सभी सदस्यों के ऊपर आज एक प्रेशर भी था। प्रेशर इस बात का कि आज मेडिकल परीक्षण होना है और आईटीबीपी डॉक्टर्स ने यदि आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप आगे नहीं जा सकते। इस तरह का प्रेशर था। आपको अपनी रिपोर्ट्स जो है वो अपने साथ रखनी चाहिए ताकि डॉक्टर्स उन रिपोर्ट्स को देखें। और अननेसेसरी किसी तरह का प्रेशर मत पालिए, क्योंकि यदि आप प्रेशर पालते हैं तो सचमुच आप अस्वस्थ लगेंगे उन डॉक्टर्स के सामने। हमारे दल को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। केवल एक मिसेस जोशी गुजरात से थी, उन्हें डॉक्टर्स ने कहा कि आप आगे मत जाइए, और उसके साथ साथ उनके पति को भी उनके साथ वापस लौटना पड़ा था। गुंजी में खुलापन है। अब जो काली नदी है, हमें पुनः जो है वो काली नदी के साथ साथ निकलना है आगे। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, कुटी नदी की ओर यदि आप देखते हैं उत्तर की ओर, कुटी नदी के साथ साथ यदि आपकी नज़र उत्तर की ओर जाती है तो आपको सामने आदि कैलाश दिखाई देता है। आदि कैलाश भी एक धार्मिक यात्रा है। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में भी किन्नर कैलाश है जिसे धार्मिक यात्रा के रूप में लिया जाता है। महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ भी। लगभग 80 फुट चट्टानी शिवलिंग है। लेकिन कैलाश पर्वत तो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट ही माना जाता है। यदि आप आदि कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं, कुमाऊं मंडल इस यात्रा को भी करवाता है, व्यक्ति कर सकता है। लेकिन हमारा गंतव्य कैलाश मानसरोवर की ओर है। अब हमें पुनः काली नदी के साथ साथ चलना है। और अब काली गुंजी से हमारे आगे भी आईटीबीपी के जवान रहते हैं, पीछे भी रहते हैं, बीच में भी रहते हैं, और उस बीच में ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो कारवां है वो चलता है ग्रुप का। हमें उन्हीं की इच्छा अनुसार चलना था। प्रातःकाल के समय वहाँ पर व्यास मंदिर है, उसके पास हम लोग इकट्ठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उन अधिकारियों के आने की कि आए और हम चलें। चल दिए काली नदी के साथ साथ, बाएं किनारे के साथ साथ लगभग 7-8 किलोमीटर दूर जाना है। कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जाना। लगभग मध्य भाग में पुनः आईटीबीपी के जवानों ने हमें, अब कल्पना कीजिए, आम का जूस निकाला हुआ दिया। इस तरह से सेवा भाव है उनमें, अच्छा लगता है। काला पानी आने वाला है, लगभग 1 किलोमीटर रह गया है। तभी हम क्या देखते हैं कि काली नदी जो है उसके ऊपर एक पुल बना है। पुल के माध्यम से हमें अब दाहिनी ओर आना है, राइट साइड में आना है, और पुल के पास ही कुछ 4-5 धाराएं उतर रही हैं। वहां पहुंचने पर, बातचीत करने पर पता चला कि ये काली की धाराएं हैं।
काली नदी का स्रोत है उस पुल से लगभग 200 मीटर ऊपर। एक छोटा सा मंदिर भी है, उसके आगे एक छोटा सा तालाब टाइप भी बना है जिसमें पानी इकट्ठा है, और उसी में से वे धाराएं जो है नीचे की ओर आ रही है और नदी में मिल रही है। उसके पीछे जो है, जो पहाड़ी नदी है, वो लिपू गाड है, और लिपू गाड अपना अस्तित्व इसी स्थान पर खो देती है। यहाँ से काली नाम ही प्रचलित है। मंदिर में पूजा अर्चना की, उस स्रोत को, छोटे से स्रोत को देखा जहाँ से काली नदी निकलती है। हमारा कैंप बहुत दूर नहीं था, लगभग 1 किलोमीटर दूर, और इस पुल से थोड़ा पहले एक सल्फर स्प्रिंग भी है, गर्म पानी का स्रोत भी है, जिसमें आप स्नान आदि कर सकते हैं और अपनी थकान मिटा सकते हैं। हम काला पानी पहुंचे, फाइबर हट्स बनी है कुमाऊं मंडल की। यहीं पर आपका वीजा आदि चेक होता है। वैसे हमें, हमारे इस दल को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ चाइना द्वारा तैयार किया गया था ये प्रोग्राम। लेकिन उनकी ओर से एक फॉर्मेलिटी के रूप में ज़रूर हमारे उस पासपोर्ट को भी चेक किया गया, उसके ऊपर स्टैम्प भी लगाई गई, और यहाँ पर यह भी बता दिया गया था कि जो आपके पास अतिरिक्त सामान है, एक्स्ट्रा सामान है, उसे यही छोड़ दीजिए, जाते हुए आप ले सकते हैं। काला पानी लगभग 11,800 फुट की ऊंचाई पर है। तेज हवा चलती है, लेकिन आपको किसी और संकल्प के साथ आए हैं। अब आगे आपकी यात्रा जो है वो बढ़ती है काला पानी से नवीढांग की ओर, जहां आप दर्शन करेंगे ओम पर्वत के। प्राकृतिक रूप से बना हुआ अति सुंदर ओम पर्वत है। दूरी बहुत ज्यादा नहीं है काला पानी से नवीढांग की, 8-9 किलोमीटर, लेकिन ऊंचाई थोड़ी ज्यादा लेता है, क्योंकि नवीढांग जो है 14,000 फुट की ऊंचाई पर है। प्रातःकाल के समय आप चल देते हैं काला पानी से। कुछ दूरी के बाद राइट साइड से एक पंखा गार्ड भी आती है, जो इसमें मिलती है लिपू गार्ड में। उसके थोड़ा आगे एक पुल है, पुल के माध्यम से आप लेफ्ट साइड में आ जाते हैं उस लिपू गार्ड के, जिससे थोड़ा पहले एक दोनखंग गार्ड भी मिलती है। ऊंचाई का प्रभाव दिखाई देना शुरू हो गया है। पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, गुलाब के पीले छोटे छोटे फूल, लंबी चौड़ी झाड़ियां हैं, पिंक फूल भी है, येलो फूल भी है, वाइट फूल भी है। उसके साथ साथ एक आपको पुल के बाद विश्राम लेना पड़ा, क्योंकि आपको पुनः आपकी जो है एनर्जी इकट्ठी करनी होती है, और चल दिए। तभी अभी 1 घंटा और चले थे कि सामने पूर्व की ओर अद्भुत वो जो दृश्य है ओम पर्वत का, वो दिखाई दिया। सभी आश्चर्यचकित। ओम का आकार बना हुआ है, पर्वत है, उसके ऊपर बर्फ ही बर्फ इस तरह से उसमें पिरो दी गई है, जैसे ओम का वो जो आकार बना हुआ है। अद्भुत दृश्य है। वैज्ञानिक किसी किसी और रूप में ले सकता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, जो धार्मिक व्यक्ति है, उसके लिए तो वो एक अद्भुत सृजन है, ईश्वर द्वारा किया गया। नवीढांग पहुंचे। नवीढांग कैंप है, आईटीबीपी की हट्स भी हैं, कुमाऊं मंडल का भी वहाँ पर विश्राम गृह बना है, और उन विश्राम गृह के नीचे ही लिपू गार्ड के साथ एक और छोटी गार्ड का मिलन होता है, नीलयंती गार्ड। नीलयंती गार्ड जो है ओम पर्वत के बेस में से आ रही है। पर्वतारोही होने के नाते इच्छा थी कि मैं क्यों ना थोड़ा और आगे जाऊं, देखूं क्या है, कितनी दूर है वह। आईटीबीपी के जवानों से, अपने लाइजन ऑफिसर से परमिशन लेकर के मैं चला भी लगभग 5-6 किलोमीटर दूर नीलयंती गार्ड के साथ साथ। लेकिन ओम पर्वत उतना ही और आगे ही आगे चलता चला गया। लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी लगी, वो जो रिजेस है इस प्रकार से मेन पहाड़ के साथ वो मिल गई हैं, उनमें कुछ ग्रूव्स हैं, और उन ग्रूव्स में बर्फ इस तरह से भरी हुई है कि उसने अपना ओम पर्वत का आकार ले लिया है। अद्भुत संसार है यहाँ, अच्छा लगता है।
शाम शाम को रोज पूरे का पूरा दल बैठता, भजन कीर्तन करते, इस यात्रा के बारे में सोचते और सोचते कि हम क्या कुछ पाने वाले हैं आगे। आज बस यहीं तक, ओम पर्वत तक ही। कल हम फिर चलेंगे ओम पर्वत से आगे की यात्रा करने, क्योंकि लिपु लेख पास बहुत दूर नहीं, जहाँ से हमें तिब्बत में घुसना है। चीनी अधिकारियों द्वारा हमें जो है दिशा निर्देश मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मुझे विश्वास है कि आप यात्रा को रोचक बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।